देख रहे हैं द केएन न्यूज, खबरों का सिलसिला चित्रों के माध्यम से। समाज सेवी धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या, जो एक दुखद और संवेदनशील घटना है, इसने न केवल निषाद समाज बल्कि पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। उनका संदेश जो उन्होंने अपनी आत्महत्या से पहले छोड़ा था, समाज के कई जटिल पहलुओं और राजनीति में व्याप्त छल कपट को उजागर करता है। ये मामला समाज के भीतर व्याप्त असमानता, धोखाधड़ी और संघर्ष की भयावह सच्चाइयों को सामने लाता है। धर्मात्मा निषाद ने अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए समर्पित कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें न केवल निराशा मिली बल्कि उन्होंने अपनी लड़ाई में अकेलापन भी महसूस किया। उनके अनुसार उनकी सारी मेहनत, उनके योगदान और समाज के लिए किए गए संघर्ष को कभी सही तरीके से सम्मान नहीं मिला। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि वे पिछले 10 वर्षों से डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके परिवार के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अंत में उन्हें इस संघर्ष का कोई सही परिणाम नहीं मिला। उनके अनुसार उन्होंने जो भी किया उसका श्रेय सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके जैसे सैकड़ों क्रांतिकारी साथियों को भी जाता था। धर्मात्मा निषाद ने लिखा कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों के कारण ही उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। उनका मानना था कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत और समय समाज के लिए समर्पित किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कभी भी न्याय नहीं मिला। दरअसल जितनी मेहनत उन्होंने समाज के लिए की, उतना ही उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों ने उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए कई बार उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उनके खिलाफ कई झूठे मुकदमे भी दर्ज कराए। धर्मात्मा निषाद का संघर्ष। धर्मात्मा निषाद ने अपना जीवन उन लोगों के लिए समर्पित किया जिन्हें समाज में उपेक्षित किया जाता है। उन्होंने हमेशा समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए आवाज उठाई और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इस संघर्ष में उन्होंने खुद को कई बार अकेला पाया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसके बावजूद उनके अनुसार जब उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और वे समाज में एक पहचान बनाने लगे तो ये उनके लिए समस्याओं का कारण बन गया। उनके संघर्ष का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक षड्यंत्रों से जूझते हुए आया। डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके परिवार के सदस्य उनका विरोध करने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई और उनकी छाया में लोकप्रिय हो। इसके परिणाम स्वरूप धर्मात्मा निषाद को कई बार धोखा और अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने कदम वापस नहीं लिए। धर्मात्मा निषाद ने लिखा कि कई बार उन्हें न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और इसमें उन्हें बहुत से राजनीतिक संकटों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। वे लगातार समाज के शोषित और वंचित वर्ग के लिए काम करते रहे, लेकिन इस संघर्ष में उन्हें कई बार अपने करीबी साथियों और दोस्तों से भी गद्दारी का सामना करना पड़ा। उनके अनुसार ये गद्दारी केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक थी, जिसमें कुछ लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे ताकि वे अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें। पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन पर असर। धर्मात्मा निषाद ने अपने संदेश में अपने परिवार को लेकर भी खुलकर लिखा। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने समाज के लिए जितना समय और मेहनत दी, उतना अपने परिवार को नहीं दे पाए। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से माफी मांगी और कहा कि उनका परिवार उनकी प्राथमिकताओं में हमेशा पीछे रहा। उन्होंने अपनी पत्नी, बच्चों, माँ, बहनों और भाई से माफी मांगी और कहा कि वे उन्हें समय नहीं दे पाए और ना ही उनके लिए वे सब कर सके जिसके वे हकदार थे। उनका मानना था कि उनके परिवार को उनके संघर्ष के कारण कभी वे समर्थन और सुरक्षा नहीं मिली जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के बारे में लिखा और कहा कि उनके जीवन में जब भी खुशियां आईं, वे समाज के लिए संघर्ष में व्यस्त रहे और परिवार को कभी वक्त नहीं दे पाए। उन्होंने अपनी पत्नी से माफी मांगी और कहा कि वे उन्हें अकेला छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन वे जानते हैं कि वे अपने परिवार को छोड़कर केवल अपनी आत्मा को शांति देने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। निषाद समाज का वर्तमान और भविष्य। धर्मात्मा निषाद ने अपने संदेश में निषाद समाज की वर्तमान स्थिति पर भी चिंता जताई। उनका मानना था कि निषाद समाज को आगे बढ़ने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को नेतृत्व की आवश्यकता है और उनके अधिकारों के लिए लड़ सके, लेकिन ऐसा नेतृत्व केवल एकता और सामूहिक प्रयासों से ही उत्पन्न हो सकता है। धर्मात्मा निषाद ने विशेष रूप से डॉक्टर संजय कुमार निषाद को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि उनके नेतृत्व में निषाद समाज को कोई ठोस दिशा नहीं मिली।
इसके बजाय डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके परिवार ने समाज को और भी अधिक नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने हमेशा अपने परिवार और स्वार्थ को प्राथमिकता दी, जबकि समाज के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों में बहुत कम योगदान था। उनका संदेश समाज के नेताओं और क्रांतिकारी साथियों को एक कड़ी चेतावनी था कि वे समाज की खातिर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और राजनीति से ऊपर उठकर काम करें। उन्होंने अपील की कि निषाद समाज के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए एकजुट होकर ठोस कदम उठाया जाए। आत्महत्या का कारण और अंतिम संदेश। धर्मात्मा निषाद ने अपनी आत्महत्या के कारणों का जिक्र करते हुए लिखा कि वे कई वर्षों से समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अनंतः उन्हें ये महसूस हुआ कि इस समाज में उनके संघर्ष का कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने कहा कि वे इस कदर टूट चुके थे कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वे चाहते तो उन लोगों को मार सकते थे जिन्होंने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे हत्यारा नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी आत्महत्या को एक अंतिम कदम के रूप में लिया ताकि उनके परिवार और समाज को ये समझने का मौका मिले कि उनके जीवन का संघर्ष कितना कठिन और असफल रहा। समाज और राजनीति पर असर। धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या ने न केवल निषाद समाज बल्कि प्रदेश की राजनीति को भी एक बड़े संकट में डाल दिया है। इस घटना से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या समाज में संघर्ष करने वाले लोगों को अपनी मेहनत का सही फल मिलता है? क्या समाज में बदलाव लाने के लिए सही नेतृत्व और राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता नहीं होती? ये घटना समाज के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि वे अपनी प्राथमिकताओं और कार्यों पर पुनः विचार करें और समाज के लिए अपना योगदान सही तरीके से दें। धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या न केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष का परिणाम थी, बल्कि ये समाज के एक बड़े वर्ग की पीड़ा और उसकी उपेक्षा की कहानी भी थी। ये घटना हमें ये सिखाती है कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो हमें सिर्फ राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि सही नेतृत्व, एकजुटता और सही दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या ने ये साबित कर दिया कि समाज में संघर्ष करने वालों को अगर सही सम्मान नहीं मिलता तो वे खुद को अकेला महसूस करते हैं। ये घटना निषाद समाज और पूरी राजनीति के लिए एक बड़ा सबक है कि अगर हमें समाज के शोषित और वंचित वर्गों के लिए काम करना है तो हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर काम करना होगा और समाज के लिए सच्चे संघर्ष का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा।